और अगली स्टोरी ये है कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ नेताओं के दिल में बहुत कुछ है, भड़ास निकालने वाले कम हैं और लेकिन जो भड़ास निकाल देते हैं उस पर हंगामा करने वाले ज्यादा हैं। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से संघ के संगठन की तारीफ के बाद से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर दी, अपने ही दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। हालांकि इसे पार्टी का दबाव कहें या कुछ और, दिग्विजय सिंह खुद इस पर सफाई भी देते नजर आए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय ने अपनी पोस्ट के जरिए संगठन के काम पर तंज कसा है। खास बात यह है कि अब दिग्विजय को पार्टी के कई दूसरे नेता जहां सपोर्ट करते दिख रहे हैं, तो कई नेता दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा करते दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि संघ को लेकर के कांग्रेस की अपनी समझदारी क्या है, क्यों कांग्रेस में संघ पर इतना कंफ्यूजन है। क्या ये सोची समझी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा है। लेकिन आरएसएस बीजेपी पर हमला करने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में बीजेपी कुछ और ही कह रही है। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद भी अब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट चुकी है। मणिकम टगोर और रेवांत रेड्डी जो है वो दिग्विजय सिंह को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, आरएसएस को भी गाली बक रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को महान बता रहे हैं। दूसरी ओर सलमान खुर्शीद जो बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही बोला है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कन्फ्यूजन है। और राहुल गांधी को हटाओ, किसी और को लेकर आओ, कांग्रेस बचाओ, ये मूवमेंट और भी प्रबल होता जा रहा है। कांग्रेस आज दो टुकड़ों में हो चुकी है। एक राहुल कैंप है जिसमें रेवांत रेड्डी जी है, एक प्रियंका कैंप है जिसमें दिग्विजय सिंह जी और सलमान खुर्शीद है। कांग्रेस हमेशा हम लोगों की एंटी रहा। कांग्रेस कभी भी इस राष्ट्र के साथ रहेगा। जो देश के लिए लोगों ने काम किया, जो लोगों ने देश और राष्ट्र के लिए काम किया, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अपने सिख गुरु रहे हैं जी, आज उनके लिए कुछ किया ही नहीं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो राष्ट्र के लिए जिए, किया नहीं। केवल एक खानदान के लिए, नेहरू से लेकर सोनिया, सोनिया से राहुल, राहुल से प्रियंका तक, केवल वंशवाद की पार्टियां केवल एक परिवार के लिए काम करती हैं। हालांकि कांग्रेस में इस तरह का तूफान है कि नहीं जैसा बीजेपी कह रही है, ये कहना फिलहाल आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के उस बयान से सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने संघ की तुलना कट्टर आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस एक नफरत फैलाने वाला संगठन है और वो अलकायदा की तरह काम करता है। RSS is an organization which is based on hate. It is based on hate. It breeds hate. It propagates hate. You can't compare with that organizations. Even Al Qaeda is an organization which is found on hate, breeds on terror, does terror and hate activities. Therefore, their structures may be different. हालांकि मणिकम के इस बात का कांग्रेस के कई नेता सपोर्ट भी करते दिख रहे हैं। मणिकम जी ने जो तुलना किया है अलकायदा से, तो मैं ये कहूँगा कि आतंकवादी गतिविधियाँ तो आरएसएस की है। यहाँ झूठ फैलाना और झगड़ा लगाना, और समझौता एक्सप्रेस में चूँकि इनकी सरकार है, सभी जानते हैं कि अंदर क्या हुआ। और आरएसएस से निकले लोगों ने ही ये बात कही कि ये आतंकवादी संगठन है, बम बनाने की ट्रेनिंग की जाती है। बम बनाते हुए इनके कार्यकर्ता पकड़े गए। तो जो टैगोर जी का कहना है, मेरे कहने का मतलब है कि ये झगड़ा लगाने वाला और नफरत फैलाने वाला विध्वंसक ऑर्गेनाइजेशन। तो असल में 27 तारीख को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया, इसमें लिखा था कि नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना। दिग्विजय सिंह ने संघ के कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें नरेंद्र मोदी एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह तस्वीर बहुत प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठ करके प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। अब बस यही पोस्ट पब्लिश हुआ और कांग्रेस में बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर इतना विवाद हुआ कि शाम होते होते उन्हें सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट का मकसद आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करना था, न कि उसका समर्थन। शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। देखिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें तो कोई तर्क नहीं है। लेकिन आरएसएस से कंपैरिजन, सर, किस तरह से तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? देखिए, संगठन, 27 तारीख को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया, इसमें लिखा था कि नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। अब बस यही पोस्ट पब्लिश हुआ और कांग्रेस में बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर इतना विवाद हुआ कि शाम होते होते उन्हें सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट का मकसद आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करना था, न कि उसका समर्थन। शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। देखिए,
तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी के संगठन को लेकर सवाल उठाए हैं और एक बार फिर कांग्रेस के भीतर चल रही इस वैचारिक खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का बयान संगठन की असली तस्वीर सामने रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस को लेकर के कांग्रेस के भीतर ये विरोधाभासी बयानबाजी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करती है, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता दिग्विजय सिंह की राय से सहमत नहीं हैं, इसलिए संघ को लेकर चुभने वाले बयान दे रहे हैं। तभी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिग्विजय सिंह के पोस्ट और शशि थरूर के पीएम मोदी के फेवर में दिए गए बयानों से कांग्रेस के भीतर कलह सामने दिखती है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं जो कांग्रेस के भीतर पनप रही कलह को दिखाती है। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के 500 करोड़ वाले आरोप के बाद कांग्रेस में खलबली मची, ओडिशा में कांग्रेस नेता मुकिम का प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग उठाई, कांग्रेस नेता मुकिम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर के राहुल की जगह प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की मांग उठा दी। शशि थरूर लगातार कांग्रेस के कई बैठकों से गायब दिखे हैं। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह सड़क पर खुलकर आई और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की वकालत कर दी। वहीं अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के संगठन की मजबूती की तारीफ की, भले ही बाद में वो अलग तर्क देते दिखे। कांग्रेस के अंदर भड़की चिंगारी सतह पर साफ तौर पर दिखने लगी है और इसीलिए कांग्रेस की कलह पर कई सवाल उठ रहे हैं।